हेलो, वेलकम टू शिवेंद्र लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर। पहला जो करंट अफेयर है, 43 केंद्रीय मंत्रियों ने ली शपथ। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तथा 28 मंत्री राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। नए कैबिनेट मंत्रियों की सूची: कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिराज सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे भी शामिल हैं। नए कैबिनेट को एक बड़े कैबिनेट फेरबदल के हिस्से के रूप में शपथ दिलाई गई। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहले आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित मंत्रिपरिषद के 12 सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, थम्स अप ने टोक्यो ओलंपिक के साथ साझेदारी की। कोका कोला की स्वामित्व वाली घरेलू पेय ब्रांड थम्स अप ने यह घोषणा किया है कि वह 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक में होने वाले ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मोहम्मद अजरुद्दीन HCA अध्यक्ष। जो मोहम्मद अजरुद्दीन है वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने फिर से बहाल कर दिया है, जिन्होंने एपेक्स काउंसिल के 5 सदस्यों को अस्थायी रूप से अयोग्य ठहराया था, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान को भी निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रैथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने यह आधिकारिक रूप से घोषणा किया कि रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की जाएगी। इसमें RBK CMPP यानी कृषि कीमतों और खरीद की निरंतर निगरानी, ई फसल व अन्य जैसे कृषि मुद्दों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह यात्रा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एथलीटों के लिए वित्तीय सहायता घोषणा की। तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो हैं MK स्टालिन। उन्होंने यह घोषणा किया कि तमिलनाडु के 5 टोक्यो जाने वाले एथलीटों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता 5 एथलीटों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक्टर दिलीप कुमार पासेस अवे यानी एक्टर दिलीप कुमार का निधन। वयोवृद्ध अभिनेता दिलीप कुमार 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 6 दशकों तक फिल्मों की विरासत को पीछे छोड़ दिया और हिंदी सिनेमा को कुछ सबसे अस्थायी क्लासिक्स दिए। मुंबई के PD हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार इलाज कर रहे प्लोमोनालास्टिक डॉक्टर जलील पारकर ने सबसे पहले उनके मौत की खबर की पुष्टि की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सुखबीर सिंह उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने। मुख्यमंत्री के रूप कार्यभार संभालने के एक दिन बाद पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो सबसे उच्च पद पे शीर्ष नौकरशाह को बदलकर एक नौकरशाही फेरबदल किया। उत्तराखंड सरकार ने ओम प्रकाश की जगह वरिष्ठ IAS अधिकारी सुखबीर सिंह संधू को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जो 1988 बैच के IAS अधिकारी राज्य के 17वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ऑपरेशन खुखरी का विमोचन। नई किताब ऑपरेशन खुखरी का विमोचन। अफ्रीका के जंगलों में भारतीय सेना के शांति अभियान ऑपरेशन खुखरी के कुछ अल्पज्ञात विवरण लेखक मेजर जनरल राजपाल पुनिया द्वारा पहले हाथ में बताए जाएंगे, जो 15 जुलाई को रिलीज होने वाली है। अगर ऑपरेशन खुखरी की बात करें तो पुंगइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित विदेशों में भारतीय सेना के सबसे बहादुर शांति मिशन की अनकही कहानी भारतीय सेना के 200 से अधिक शांति सैनिकों के सफल बचाव मिशन की कहानी है, जिन्हें यूनाइटेड द्वारा वर्ष 2000 में सिएरा लियोन भेजा गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हॉकी के दिग्गज केशव दत्त का निधन। हॉकी बंगाल के एक बयान के अनुसार 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता
केशव चंद्र दत्त जो 1948 के ऐतिहासिक लंदन खेलों में भारतीय हॉकी टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे, उनका निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी MUHS की कुलपति बनी, यानी महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी को चुना गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी राजीव कानिटकर को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि नासिक में स्थित है, नया कुलपति बनाया गया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी MUHS एक उच्च शिक्षा संस्थान है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रेवती ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। मदुरै जिले की 23 वर्षीय एथलीट बी रेवती मिश्रित रिले स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह तमिलनाडु की उन 3 महिलाओं में शामिल हैं जो अगले महीने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उदयन जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे गोल्फर बन गए हैं। उदयन माने को टोक्यो ओलंपिक खेलों की प्रवेश सूची में 60वें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी के रूप में पुष्टि की गई, जो हमवतन अनिर्बान लाहिड़ी के साथ मैदान में दूसरे भारतीय के रूप में शामिल हुए। और इस उदयन माने के बारे में बात करें तो भारत के पेशेवर गोल्फ टूर ने कहा कि 30 वर्षीय जो माने हैं वो वर्तमान में 356 में दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ICC महिला वनडे रैंकिंग में मिताली राज अव्वल। भारत की महिला टेस्ट व एकदिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बल्लेबाजों के लिए महिला एकदिवसीय रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। यह 22 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में यह 8वीं बार है जब मिताली राज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, शुरू की जाएगी रामपाल परियोजना की पहली इकाई। जो रामपाल पावर स्टेशन है, ये बांग्लादेश के खुलना में बागेरहाट जिले में स्थित है। यह रामपाल उपजिला में वर्तमान के निर्माणाधीन 1320 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। बिजली संयंत्र का निर्माण 1834 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरबन से 14 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र होगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।